माशा और भालू की शरारती दोस्ती। एक घने जंगल में एक प्यारी सी शरारती बच्ची माशा रहती थी। वो बहुत बातूनी, चुलबुली और जिद्दी थी। जंगल के सब जानवर इससे घबराते थे क्योंकि वो किसी को भी आराम से बैठने नहीं देती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में रहती और अक्सर खुद को मुश्किल में डाल लेती थी। एक दिन माशा खेलते खेलते जंगल में भटक गई। वो इधर अलिफादेर घूमती रही, यहाँ तक कि एक छोटे से घर के सामने जा पहुंची। ये घर एक बड़े नर्म दिल भालू का था। भालू काफी अमन पसंद था और अकेले रहने का आदी था, मगर जैसे ही माशा इसके घर में दाखिल हुई, इसकी जिंदगी बदल गई। माशा ने बगैर इजाजत हर चीज को देखना शुरू कर दिया। बर्तन बजाने लगी, भालू की किताबें खोलने लगी और यहाँ तक कि इसका शहद भी खा लिया। बेचारा भालू पहले तो परेशान हुआ, मगर फिर इसे अंदाजा हुआ कि माशा एक नन्ही मगर मासूम शरारती बच्ची है। भालू ने सोचा कि अगर वो माशा को जंगल में अकेला छोड़ दे तो वो फिर से गुम हो सकती है, इसलिए इसने फैसला किया कि वो इसका ख्याल रखेगा। मगर ये आसान काम ना था। माशा कभी भी एक जगह नहीं बैठती थी। वो कभी भालू के बावर्ची खाने में घुस जाती, कभी इसके कपड़ों से खेलती और कभी चम्मच लेकर ढोल बजाने लगती। एक दिन माशा ने भालू के लिए खाने का बंदोबस्त करने का फैसला किया। इसने आटे में पानी डाल दिया, फिर इसमें शहद, नमक और चीनी मिला दी। जब भालू वापस आया तो इसने देखा कि इसका बावर्ची खाना बिखरा पड़ा है और माशा की तरकीब से बनी हुई डिश किसी अजीब मिक्सचर की तरह लग रही थी। भालू ने हंसी रोकने की कोशिश की, मगर जब इसने पहला नवाला खाया तो फौरन इसे एहसास हुआ कि ये तो खाने के लायक ही नहीं। एक और दिन माशा ने फैसला किया कि वो भालू के साथ मछली पकड़ेगी। भालू सब्र से जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर माशा को सब्र कहाँ। वो जाल लेकर खुद दरिया में कूद पड़ी, जिसकी वजह से पूरा पानी उधर उधर छलक गया और भालू खुद भी गीला हो गया। माशा ने खुशी से नारा लगाया, देखा, मैंने पानी को हिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। भालू ने सर पकड़ लिया, मगर फिर हंसी आ गई। हालांकि माशा हमेशा शरारतें करती थी, मगर वो दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन भालू बीमार हो गया। वो कुछ खा नहीं पा रहा था और बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। माशा फौरन भागकर शहद, जड़ी बूटियां और सूप बनाने का सामान ले आई। हालांकि इसका बनाया हुआ सूप कुछ ज्यादा मजेदार नहीं था, मगर इसकी मोहब्बत और कोशिश ने भालू को जल्दी सेहतयाब कर दिया। वक्त गुजरने के साथ भालू को एहसास हुआ कि माशा इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। जहां वो शरारती थी, वहीं वो भालू की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब भी भालू उदास होता, माशा कोई नई शरारत करके इसे हंसा देती। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। यूं ही हंसी मजाक, शरारतों और दोस्ती के रंगीन लम्हों के साथ माशा और भालू की जिंदगी खुशगवार तरीके से चलती रही। उनकी दोस्ती हर मुश्किल में भी कायम रही, क्योंकि सच्ची दोस्ती यही होती है, एक दूसरे का ख्याल रखना, चाहे हालात जैसे भी हों।